कैसे हो दोस्तों। दोस्तों बिजनेस मेथड का अपना दूसरा टॉपिक चल रहा था परिचय। परिचय किसका परिचय? कंपनी के संबंध में अपने परिचयात्मक रूप से टॉपिक शामिल है अपने सिलेबस में। डिटेल रूप में सिलेबस में शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें डिटेल में बात करें तो कंपनी के संबंध में 370 धाराएं हैं कंपनी अधिनियम के अंदर, जो कि कंपनी से संबंधित ही हैं। बहुत डिटेल हो जाएगा। अपने केवल परिचय के रूप में शामिल है, पूरा एक्ट शामिल नहीं है। तो अपन परिचय के रूप में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें देख चुके हैं। आज की क्लास में ये समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद फिर अपन उद्यमिता टॉपिक प्रारंभ करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है उद्यमिता। 2 क्वेश्चन उद्यमिता से भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कंफर्म 100%। अब एक एक पॉइंट को समझना। दोस्तों निजी कंपनी की महत्वपूर्ण 3 विशेषताएं लिखवा रहा हूं मैं। इन 3 विशेषताओं में से क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों सबसे पहले निजी कंपनी की विशेषता, सबसे पहली विशेषता क्या होती है? दोस्तों अंश बोले या शेयर बोले बात एक ही है। अंश बोले या शेयर बोले बात एक ही है। अंशों के हस्तांतरण और अपनी प्रतिभूतियां जारी करने पर अधिनियम के माध्यम से प्रतिबंध लगाती हो। दोस्तों ऐसी कंपनी वह कंपनी निजी कंपनी होगी जो अपने अंशों के हस्तांतरण या अपनी प्रतिभूतियां जारी करने पर अधिनियम के माध्यम से प्रतिबंध लगाती है। इसका अर्थ यह है कि निजी कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर क्या लगाती है? प्रतिबंध लगाती है, वो निजी कंपनी होती है। और जनता से धन निक्षेप का मतलब है पब्लिक डिपॉजिट प्राप्त करने पर भी प्रतिबंध लगाती है, वो निजी कंपनी कहलाती है। एक पॉइंट, अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। हो निजी कंपनी कौन सी होती है? जो अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है, वो निजी कंपनी होती है। यह अधिकतम 200 सदस्यों के गणना में निम्न को शामिल नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम में 200 सदस्यों की गणना में निम्न को शामिल नहीं किया जाएगा, जो कंपनी के कर्मचारी होने के साथ साथ कंपनी के अंशधारक हों या कर्मचारी हों। दोस्तों ये अधिकतम, अब समझना तीनों पॉइंट आराम से एक बार एक एक लाइन में समझा रहा हूं। दोस्तों अंशों द्वारा सीमित कंपनी न दो सॉरी निजी कंपनी में दोस्तों अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। दूसरा, धन निक्षेप स्वीकार करने पर पब्लिक डिपॉजिट प्राप्त करने पर भी रोक होती है, प्रतिबंध होता है। ये वो हो गई निजी कंपनी जो अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाए, धन निक्षेप पर प्रतिबंध लगाए। अधिकतम इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? निजी कंपनी में 200 सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? निजी कंपनी में 2 होते हैं। यह अधिकतम 200 सदस्यों की गणना करने में, 200 सदस्यों की जब काउंटिंग की जाएगी तो उसमें कौन से सदस्यों को नहीं गिना जाएगा? ऐसे सदस्यों को नहीं गिना जाएगा जो कंपनी के कर्मचारी हैं और उनको कर्मचारी होने की वजह से अंश जारी किए गए हैं, ऐसे सदस्यों को नहीं गिना काउंट किया जाएगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी थे और उनको कर्मचारी होने की वजह से शेयर इशू किए गए थे, लेकिन बाद में उनसे अब वर्तमान में वो कर्मचारी नहीं रहे, तो उनको भी इसकी 200 सदस्यों की काउंटिंग में नहीं गिना जाएगा, काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। सदस्यों की गणना करते समय संयुक्त अंशधारियों को एक ही सदस्य मानते हुए गणना में शामिल किया जाएगा। सदस्यों की गणना करते समय संयुक्त अंशधारी यानी कि दोस्तों 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर के एक शेयर का खरीद रखा है, तो दोस्तों उनको दोनों व्यक्तियों को काउंटिंग करते समय एक व्यक्ति ही माना जाएगा। दोस्तों निजी कंपनी में न्यूनतम संचालक कितने होंगे? 2 संचालक होने आवश्यक निजी कंपनी में न्यूनतम, और अधिकतम संचालक 15 हो सकते हैं। निजी कंपनी में सीमा नियम में कम से कम कितने अभिदाता होते हैं? दोस्तों निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य 2 होते हैं, और जब निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या 2 होती है तो अभिदाता कितने हुए? 2 हुए। पर प्राथमिक सदस्य कहलाते हैं ये अभिदाता। अब सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य होते हैं। अधिकतम सदस्यों की सार्वजनिक कंपनी में कोई सीमा नहीं है।
प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में संचालक मंडल में न्यूनतम 3 संचालक हैं। निजी कंपनी में अभी अपन पढ़ के आए 2 संचालक होंगे। अधिकतम संचालक 15 होंगे। आम जनता में प्रतिभूतियां जारी कर सकते हैं, अंश जारी कर सकते हैं, डिपॉजिट्स प्राप्त कर सकती है सार्वजनिक कंपनी। अब दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 वर्तमान में कंपनियों पर लागू है। इसमें 29 अध्याय हैं और 470 धाराएं हैं और 7 अनुसूचियां हैं। वैसे ये वाला पॉइंट अपन ने ऑडिटिंग में भी पढ़ लिया है। कंपनी अधिनियम वर्तमान में 2013 लागू है, उसमें 29 अध्याय हैं, 470 धाराएं हैं और 7 अनुसूचियां हैं। कंपनी की अनुसूचियां कितनी है? 7 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में कितनी तालिकाएं दी गई है? 10 तालिकाएं दी गई हैं और इन 10 तालिकाओं में क्या दे रखा है? पार्षद सीमा नियम का प्रारूप, पार्षद सीमा नियम का प्रारूप व पार्षद अंतर नियम का प्रारूप। दोस्तों अनुसूची 1 किससे संबंधित है? पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के प्रारूप है और वो प्रारूप 10 तालिकाओं में दे रखे हैं। अनुसूची 2 संपत्तियों के हास्य और उपयोगी जीवन काल का उल्लेख, संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगाने के संबंध में कौन सी अनुसूची है? उपयोगी जीवन काल के संबंध में अनुसूची 2। अनुसूची 3 लाभ हानि पीएनएल और स्थिति विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के संबंध में है। पीएनएल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में अनुसूची 3 है। अनुसूची 4 स्वतंत्र निदेशक और संचालकों के संबंध में है। स्वतंत्र निदेशक और संचालक के संबंध में आपसे पूछ सकता है। अनुसूची 5 किस? कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 5 किसके संबंध में है? प्रबंधन संचालकों की नियुक्ति के संबंध में है। और अनुसूची 6 आधारभूत संरचनाओं परियोजनाओं के संबंध में, आधारभूत संरचनाओं परियोजनाओं के संबंध में। और 7वीं है कंपनी का सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में सम्मिलित की जाने वाली क्रियाओं के संबंध में। अब स्वतंत्र संचालक और निदेशक किसको नियुक्त करने होते हैं? दोस्तों प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी की दशा में स्वतंत्र संचालक कितने होते हैं? 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होने आवश्यक हैं। जितने संचालक हैं कंपनी में उसके 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होने चाहिए। दोस्तों अब ज्यादा डिटेल में अपन इसमें जाएंगे नहीं, अपन ने जो अब तक पढ़ लिया इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। दोस्तों पेज नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले ले, एक पेज का। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। धन्यवाद दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास में इतना।